जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल। सनातन धर्म प्रेमी भक्तजनों, आज हम सबके लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज वैशाख मास तृतीया तिथि को भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट उत्सव दिवस है। भक्तजनों, भगवान श्री परशुराम जी के अवतरण होने के कुछ गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें मैं मेरे मुखारविंद द्वारा आपको श्रवण पान करवा रही हूँ। भक्तजनों, भगवान श्री हरि विष्णु, जिन्हें अपने 10 अवतारों में 6वां अवतार भगवान श्री परशुराम जी के स्वरूप में प्रकट होने के कुछ गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें मैं आपको मेरे मुखारविंद द्वारा श्रवण पान करवाने जा रही हूँ। आप भगवान परशुराम जी के इस दिव्य रहस्य को पूरे वीडियो में अंत तक जरूर देखें। आपको बड़ा ही सुंदर और सुमधुर ज्ञान की प्राप्ति होगी। भगवान परशुराम जी के प्राकट्य एवं उनकी अटल भक्ति की कुछ गूढ़ रहस्य हैं और सनातन धर्म प्रेमी भगवान परशुराम जन्मोत्सव को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। किंतु इस समय इस महामारी ने बड़ा अपना प्रकोप जमा रखा है, जिस कारण सभी भक्त अपने अपने घरों में ही बैठ करके और अपने घर के भीतर पूजन स्थान पे सपरिवार सहित भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट उत्सव मना रहे हैं। भक्तजनों, भगवान परशुराम जी के कुछ ऐसे गूढ़ रहस्य हैं, जिन्हें मैं आप सभी के समक्ष बताना चाहूंगी। सभी भक्त मिलकर के भगवान श्री परशुराम जी का जन्म उत्सव मनाते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो माता कौन है, जिन्होंने पार ब्रह्म परमेश्वर श्री हरि जी के दिव्य अवतार को अपने इस उदर में, अपने कोख में पुत्र रूप में 9 महीने रखा होगा। ऐसी सतगुणी माता जी के विषय में मैं आपको कुछ व्याख्यान देना चाहती हूँ। भक्तजनों, सर्वप्रथम हम ये जाने कि भगवान श्री परशुराम जी का प्राकट्य क्यों हुआ और इनके प्राकट्य का कारण क्या है और इनकी माता जी और पिताश्री कौन है। भक्तजनों, भगवान परशुराम जी के पिताश्री ऋषि जामदाग्नि थे और भगवान परशुराम जी का कुल है भृगुकुल। भृगुकुल में ऋषि जमदाग्नि का जन्म हुआ और ऋषि जमदाग्नि और देवी रेणुका से भगवान श्री हरि विष्णु जी का 10 अवतारों में 6वां अवतार भगवान परशुराम के स्वरूप में हुआ। भक्तजनों, ऋषि जमदाग्नि की सप्तऋषियों में गणना है। वे सप्तऋषियों में आते हैं, जिनकी गाथा दूर दूर तक गाई जाती है और इनकी माता देवी रेणुका है, जो पति पारायणा और ईश्वर के प्रति अधिक प्रेम रखने वाली दिव्य देवी हैं। भक्तजनों, आपको भगवान श्री परशुराम जी की माता जी की दिव्य कथाओं का वर्णन आप मेरे द्वारा श्रवण पान करेंगे। भक्तों, माता रेणुका देवी भी बचपन से ही ईश्वर की आराधना, पूजन, भजन, ध्यान इत्यादि करती रहती थी। धीरे धीरे ईश्वर के
पूजन सिमरन करते करते उनका बाल्यकाल बीता और वो जब युवावस्था में आई तो उन्हें भृगुवंश में ऋषि जामदग्नि के साथ उनका विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। तत्पश्चात वे भृगुकुल में आकर अपने पति के साथ पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए ईश्वर की आराधना करते हुए अपना जीवन यापन करने लगी। पतिव्रत धर्म का पालन करते करते और भगवान का नित्य चिंतन करते करते देवी रेणुका जी 4 पुत्रों की मां बन गई। इसी बीच एक राजा था जिसका नाम था सम्राट सहस्त्रार्जुन। भक्तों, यह वही सहस्त्रार्जुन है जिसकी सहस्त्र भुजाएं हैं। एक एक भुजाओं में सहस्त्र भुजाओं का बल है और यही सहस्त्रार्जुन ने दशानन रावण को भी बंदी बना लिया था। इतना भुज बल है सहस्त्रार्जुन का। उत्पात इतना बढ़ने लगा, ऋषि जामदग्नि के जीवन में घोर कष्ट देने लगा और जामदग्नि के शिष्यों की कुटियों को भी वो जला देता था। ऋषि जामदग्नि की कुटी को उन्होंने कई बार ध्वस्त किया, कई बार जला दिया और जामदग्नि ऋषि और उनकी पत्नी और पुत्रों सहित जामदग्नि के शिष्यों को भी अधिक प्रताड़ित किया। और फिर भी ऋषि जामदग्नि तो त्रिकालदर्शी थे, फिर भी उन्होंने उस दुष्ट का कोई प्रतिशोध नहीं किया, कोई जवाब नहीं दिया। जितने बार सहस्त्रार्जुन ऋषि जामदग्नि की कुटिया को जलाते थे, वे पुनः दूसरे दिन नई कुटिया का निर्माण कर लेते थे और पुनः अपने वह पूजन भक्ति में लग जाते थे। इसका उत्पात इतना बढ़ गया कि भगवान विष्णु देखते देखते क्रोधित हो गए कि ऋषि जामदग्नि मेरे परम भक्त हैं और उनके जीवन में यह दुष्ट सम्राट सहस्त्रार्जुन उनकी तपस्या में, उनकी लगन में बाधा डालता है। तब भगवान विष्णु ने मां भगवती देवी रेणुका जी के उदर से पुत्र रूप में अवतरित होने का प्रण लिया और भगवान विष्णु देवी रेणुका के गर्भ में 6वां अवतार भगवान परशुराम के रूप में वे इस धरा पर आए और उस दुष्ट सहस्त्रार्जुन का संहार करने के लिए इस प्रकार माता रेणुका के उदर में भगवान परशुराम अवतार लेकर आना हुआ। माता रेणुका के उदर से अवतरण हो रहे थे, उस समय वहां धाई माँ भी नहीं थी, तो माँ भगवती लक्ष्मी जी स्वयं धाई माँ बन करके आना हुआ। भगवान श्री हरि विष्णु रेणुका माता के उदर से बाहर आए तो माँ भगवती लक्ष्मी जी उन्हें प्रणाम करके पुनः अपने धाम को चली गई। और इसके बाद भगवान परशुराम बाल्यकाल से ही सहस्त्रार्जुन के उत्पात को देखते रहा और अति क्रोधित होते गया। धीरे धीरे बाल्यकाल बीता। उनके पास एक कामधेनु गाय भी थी जो ऋषि जामदग्नि को नित्य नया मनवांछित फल प्रदान करती थी और धैर्य सहन शक्ति प्रदान करती थी। भगवान ने अस्त्र शस्त्र की दीक्षा ऋषि जामदग्नि से ग्रहण किया और उनकी ही कृपा दृष्टि से भगवान परशुराम जी ने भगवान शिव जी से
गुरु दीक्षा लेकर के और अटूट भक्ति करके, तप करके और भगवान श्री शिव जी से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया। और ब्रह्मास्त्र प्राप्त कर लेने के बाद वह ब्रह्मास्त्र को सिद्ध किया। मैं बताना चाहूंगी कि भगवान शिव जी से परशुराम जी ने ब्रह्मास्त्र प्राप्त करके फिर माँ भगवती ब्रह्मास्त्र विद्या का चिंतन करने लगे। अधिक जब तब पूजन अर्चन आराधना करने लगे, तब ब्रह्मास्त्र विद्या माँ भगवती बगलामुखी देवी प्रकट हुई और भगवान परशुराम जी की इच्छा अनुसार माँ भगवती बगलामुखी ब्रह्मास्त्र विद्या परशुराम जी के अस्त्र में समाहित हो गई। तभी से भगवान परशुराम जी के फरसे में माँ भगवती ब्रह्मास्त्र का वास है, माँ बगलामुखी का वास है। तो भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि माँ भगवती बगलामुखी देवी का प्राकट उत्सव 20 मई 2021 को आने वाला है। आज हम सब मिलकर भगवान परशुराम की पूजन आराधना के साथ ब्रह्मास्त्र विद्या का भी पूजन अर्चन करें। सटीक शीघ्रता पूर्वक आपको लाभ होगा। तो भक्तजनों, मैं आपको बताना चाहूंगी, श्री ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी देवी की आराधना भगवान परशुराम जी ने भी की थी। तब वे अपने फरसे से सहस्त्रार्जुन का वध करके उसे परम गति को प्रदान किए थे। तो भक्तजनों, ये थी आज की परशुराम अवतरण दिवस की दिव्य चर्चा। जय माँ पीताम्बरा, जय श्री महाकाल।